2017 का वो दिन याद करो जब नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल फायर की और पूरी दुनिया रुक गई। अमेरिका के जनरल्स पेंटागन में इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे। जापान ने अपने लोगों को बंकर्स में जाने की वार्निंग दे दी। साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट उस दिन क्रैश हो गया। सिर्फ एक मिसाइल, सिर्फ एक आदमी का डिसीजन। अब सोचो, दुनिया में आज भी ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास 50 टाइम्स ज्यादा मिलिट्री है नॉर्थ कोरिया से। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं, अनलिमिटेड बजट है, फिर भी कोई नॉर्थ कोरिया पे अटैक नहीं करता। आज हम इस एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, जवाब उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। तो चलते हैं नॉर्थ कोरिया की उस दुनिया में जहां दुनिया का सबसे मिस्टीरियस आदमी रहता है, उत्तर कोरिया, जिसे आधिकारिक तौर पर कोरिया का जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। विडंबना देखो, क्योंकि यह दुनिया के सबसे कम लोकतांत्रिक देशों में से एक है। यह है कोरियाई प्रायद्वीप का उत्तरी हिस्सा। दक्षिण में है दक्षिण कोरिया, उत्तर में चीन और रूस से सीमा लगती है। जनसंख्या है लगभग 2 करोड़ 60 लाख। क्षेत्रफल में यह लगभग उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है। ऊपर से देखने में यह एक सामान्य देश लगता है। राजधानी है प्योंगयांग, जहां इमारतें हैं, सड़कें हैं, भूमिगत रेल है। लेकिन जब थोड़ा अंदर जाते हो तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। एकांत का स्तर उत्तर कोरिया में इंटरनेट नहीं है, आम वाला। उनका अपना एक बंद नेटवर्क है जिसे कहते हैं क्वांगमयोंग। इसमें सिर्फ सरकार द्वारा मंजूर वेबसाइटें ही चलती हैं। अगर कोई बाहर की खबर देखना चाहे तो वो गैर कानूनी है। विदेशी फिल्में देखना गैर कानूनी, विदेशी संगीत सुनना तकनीकी रूप से गैर कानूनी, दक्षिण कोरियाई धारावाहिक देखना जेल या उससे भी बुरा। 2020 में उत्तर कोरिया ने एक कानून पास किया जिसमें दक्षिण कोरियाई सामग्री देखने पर मृत्युदंड तक देने का प्रावधान रखा गया। हां, मृत्युदंड वेब धारावाहिक के लिए। और सबसे चौंकाने वाली बात, बहुत सारे उत्तर कोरियाई नागरिकों को आज भी यह नहीं पता कि बाकी दुनिया कैसे जीती है। उन्हें बचपन से सिर्फ यही सिखाया जाता है कि उनका नेता उनका भगवान है, उनका रक्षक है। 3 पीढ़ियों की तानाशाही। उत्तर कोरिया पर 1948 से एक ही परिवार राज कर मौ रहा है, किम परिवार। पहले थे किम इल सुंग, जो संस्थापक थे और जिन्हें अभी भी उत्तर कोरिया में चिरंतन राष्ट्रपति कहा जाता है। मतलब आधिकारिक तौर पर एक मृत व्यक्ति अभी भी देश का राष्ट्रपति है। फिर आए किम जोंग इल, उनके बेटे, और 2011 में उनकी मृत्यु के बाद आए किम जोंग उन। उस वक्त दुनिया ने सोचा, युवा नेता है, 20 के आसपास है, स्विट्जरलैंड के स्कूल में पढ़ा है, शायद थोड़ा बदलाव आए। नहीं आया, और आज किम जोंग उन दुनिया के सबसे खतरनाक और अप्रत्याशित नेताओं में से एक है। यहां से असली खेल शुरू होता है। परमाणु का मतलब, परमाणु हथियार कोई साधारण बम नहीं होता जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। एक मध्यम आकार का परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी जैसा, एक पूरे शहर को पल भर में तबाह कर सकता है। 80,000 से 1,40,000 लोग एक ही पल में। अब उत्तर कोरिया के पास कितने परमाणु हथियार हैं? अनुमानों के अनुसार 40 से 50 परमाणु वॉरहेड। कुछ रिपोर्टें कहती हैं 60 तक भी हो सकते हैं, और यह संख्या बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ बम होना काफी नहीं, असली डर है उसे पहुंचाने की व्यवस्था का। अंतरमहाद्वीपीय मिसाइल, पूरी दुनिया की पहुंच उत्तर कोरिया ने एक चीज विकसित की है जिसे कहते हैं अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब एक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सके। 2017 में उत्तर कोरिया ने हवासोंग 15 मिसाइल का परीक्षण किया। दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर। इसका मतलब सैद्धांतिक रूप से यह मिसाइल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन तक भी पहुंच सकती है। एक पल के लिए सोचो, एक छोटा सा देश जो वैश्विक स्तर पर अकेला है, उसके पास ऐसा हथियार है जो अमेरिका तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि पेंटागन में रात भर बत्तियां जलती रहती हैं जब उत्तर कोरिया कोई नया परीक्षण करता है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलें 2021 और 2022 में उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से मिसाइल दागने की क्षमता प्रदर्शित की। इसका मतलब अगर कभी युद्ध भी हो और दुनिया उत्तर कोरिया की सारी मिसाइल स्थल नष्ट कर दे, तब भी उनकी पनडुब्बियां समुद्र में छिपी रहती हैं। उन्हें खोजना लगभग असंभव है। यह है पलटवार की क्षमता।
मतलब तुम हमें नष्ट करो, हम फिर भी तुम्हें नष्ट कर सकते हैं। यह भू राजनीति का सबसे बड़ा दांव है। रासायनिक और जैविक हथियार परमाणु के अलावा रिपोर्टें हैं कि उत्तर कोरिया के पास रासायनिक हथियार भी हैं। वीएक्स नर्व एजेंट, मस्टर्ड गैस, सारिन। ये हथियार भारी नागरिक हानि पहुंचा सकते हैं और जैविक हथियारों की क्षमता भी कथित तौर पर विकसित हो रही है। तो तस्वीर यह है, एक ऐसा देश जो परंपरागत रूप से सैन्य दृष्टि से कमजोर है, लेकिन उसके पास ऐसे हथियार हैं जो एक झटके में लाखों लोगों की जान ले सकते हैं। और अब आता है वो कारण जो सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, चीन। चीन और उत्तर कोरिया का रिश्ता। उत्तर कोरिया और चीन की सीमा लगभग 1400 किलोमीटर है। चीन उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। लगभग 90% से ज्यादा व्यापार चीन के जरिए होता है। चीन औपचारिक रूप से उत्तर कोरिया का सहयोगी है। 1961 की चीन उत्तर कोरिया मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि के तहत। लेकिन औपचारिक गठबंधन से परे चीन के लिए उत्तर कोरिया एक बफर राज्य है। बफर राज्य क्या होता है? सीधे शब्दों में, उत्तर कोरिया चीन और अमेरिका समर्थित देशों के बीच एक दीवार की तरह खड़ा है। अगर उत्तर कोरिया टूट जाए और कोरिया दक्षिण कोरिया के अधीन एकजुट हो जाए, तो अमेरिकी गठबंधन की सेना सीधे चीन की सीमा पर होगी। चीन यह कभी नहीं होने देगा। 1950 से 53 की यादें। कोरियाई युद्ध में चीन ने सीधे भाग लिया था। 3 लाख से ज्यादा चीनी सैनिक उस युद्ध में मारे गए थे। चीन ने उत्तर कोरिया को तब बचाया था। यह एक गहरा ऐतिहासिक बंधन है जो सिर्फ राजनीति से परे है। इसीलिए जब भी अमेरिका उत्तर कोरिया पर दबाव बढ़ाता है, चीन कूटनीतिक और आर्थिक रूप से उत्तर कोरिया की रक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन निषेधाधिकार का उपयोग करता है उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध रोकने के लिए। तो अगर अमेरिका उत्तर कोरिया पर हमला करे, एक वास्तविक संभावना है कि चीन प्रतिक्रिया दे और अमेरिका बनाम चीन का टकराव, यह तीसरे विश्व युद्ध का बीज है। कोई भी विश्व नेता यह जोखिम नहीं उठाना चाहता। अब बात करते हैं उस इंसान की, किम जोंग उन। उसकी पृष्ठभूमि। किम जोंग उन ने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की। वो पश्चिमी संस्कृति जानता है। वो बास्केटबॉल का शौकीन है। डेनिस रॉडमैन से उसकी वास्तविक दोस्ती रही है, जो एक पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। वो पनीर का इतना शौकीन है कि कथित तौर पर इसी वजह से उसका वजन बढ़ा। यह एक ऐसा इंसान है जो पश्चिमी परवरिश से आया, लेकिन एक क्रूर तानाशाही चलाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। जिस दिन वो कमजोर दिखे, उसी दिन उसकी सत्ता खत्म। और उत्तर कोरिया में सत्ता खत्म मतलब जीवन खत्म। आंतरिक सफाया। किम जोंग उन ने अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए क्या किया? उसने अपने ही चाचा जांग सोंग थाएक को 2013 में सार्वजनिक रूप से फांसी दिलवाई। उसने अपने सौतेले भाई किम जोंग नाम को 2017 में मलेशिया के कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर रासायनिक हथियार वीएक्स से हत्या करवाई, पूरे सार्वजनिक स्थान पर। यह एक ऐसा इंसान है जो अपने खून के रिश्तेदारों को भी खत्म कर सकता है अगर वो खतरा बने। तो दुनिया के नेताओं से इसका व्यवहार कैसा होगा, जरा सोचो। तर्कसंगत या पागल? बहुत लोग सोचते हैं कि किम जोंग उन पागल है, लेकिन विशेषज्ञ इससे असहमत हैं। वो एक तर्कसंगत व्यक्ति है जो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करता है। परमाणु हथियार उसकी बीमा पॉलिसी है। सद्दाम हुसैन के पास परमाणु हथियार नहीं थे, सद्दाम मारे गए। मुअम्मर गद्दाफी ने परमाणु कार्यक्रम छोड़ा, गद्दाफी मारे गए। किम जोंग उन यह सबक सीख चुका है। परमाणु हथियार ही उसकी गारंटी है कि कोई उसे सीधे चुनौती नहीं देगा। तो फिर दुनिया क्या करती है? युद्ध नहीं कर सकती तो प्रतिबंध लगाती है। प्रतिबंधों की असलियत संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर कुछ सबसे कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। कोयला, लोहा, समुद्री खाद्य निर्यात पर रोक, तेल आयात की सीमा, हथियार व्यापार पर रोक। नतीजा? उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, लोग गरीब हुए, लेकिन किम जोंग उन का परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। क्यों? 3 कारण। पहला, चीन की खामी। चीन सीमा पर तस्करी होती है। तेल के जहाज समुद्र में एक दूसरे को तेल देते हैं। प्रतिबंध पूर्ण नहीं है। दूसरा, प्राथमिकता व्यवस्था। किम जोंग उन की सरकार सेना और उच्च वर्ग को पहले बचाती है। आम लोग तकलीफ उठाते हैं, लेकिन वो विद्रोह नहीं कर सकते क्योंकि सूचना पर नियंत्रण इतना कड़ा है। तीसरा,
उत्तर कोरिया ने बिना दुनिया के जीना सीख लिया है। घरेलू कोयला, मरी घरेलू खेती अकुशल है लेकिन टिके रहते हैं। साइबर हमले आमदनी का नया जरिया 2022 से 2024 में रिपोर्टें आई हैं कि उत्तर कोरिया के सरकारी साइबर हमलावरों ने अरबों रुपए की डिजिटल मुद्रा चुराई, अलग अलग मंचों से। यह पैसा परमाणु कार्यक्रम को वित्त पोषित करने में जाता है। लाजारस समूह, उत्तर कोरिया का कथित साइबर अपराध दल, दुनिया के सबसे उन्नत साइबर अपराध अभियानों में से एक है। तो प्रतिबंध भी पूरी तरह काम नहीं करते। तो सारांश यह है, कोई उत्तर कोरिया से युद्ध क्यों नहीं करता? पहला, परमाणु हथियार। एक परमाणु वॉरहेड एक पूरा शहर तबाह कर सकता है। उत्तर कोरिया के पास 40 से 60 हैं और अंतर महाद्वीपीय मिसाइल जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। दूसरा, भूगोल। सियोल 40 किलोमीटर दूर है, लाखों लोग मिनटों में हताहत हो सकते हैं। तीसरा, चीन। उत्तर कोरिया चीन का बफर राज्य है, चीन कभी उत्तर कोरिया को टूटने नहीं देगा। चौथा, किम जोंग उन तर्कसंगत है, उसके लिए परमाणु हथियार अस्तित्व की गारंटी है, वो इन्हें कभी स्वेच्छा से नहीं छोड़ेगा। पांचवां, प्रतिबंध भी पूर्ण नहीं है, उत्तर कोरिया ने टिके रहना सीख लिया है। उत्तर कोरिया एक ऐसी पहेली है जिसका हल अभी किसी के पास नहीं है। कूटनीति की कोशिश होती है, नाकाम होती है। प्रतिबंध लगते हैं, रास्ता निकाल लिया जाता है। सैन्य विकल्प बहुत खतरनाक। और जब तक यह स्थिति है, किम जोंग उन दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में एक बना रहेगा। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी तो इसे पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी करें कि आपको क्या लगता है, क्या कभी उत्तर कोरिया की परमाणु समस्या हल होगी?